क्वेश्चन नंबर 4 8.2 क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको एक थ्योरम आपने पढ़ी है, मैंने आपको समझाई भी है, आपने पढ़ी भी होगी, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, क्योंकि पिछले हमारे 3 क्वेश्चन में ऑलमोस्ट उसका जिक्र आया था, मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है। यहाँ पर उसी थ्योरम का उल्टा, उसको कहते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, CMPT, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, यानी उसका उल्टा। मतलब ये हो गया कि थ्योरम का अक्सर आपको याद रखना चाहिए, जब भी हम थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं तो अगर उसका सीक्वेंस 1 to 10 जा रहा है, यानी हम एक पॉइंट से करते हैं और 10 पॉइंट में उसका हमारे पास एक रूल निकल के आता है। तो अगर कभी कभार ऐसा होता है कि आपको 10 वाला रूल दिया हुआ है, यानी फाइनल उसका कंक्लूजन दिया हुआ है, तो हम फर्स्ट पॉइंट पे आ सकते हैं, मतलब उसका उल्टा कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर आप थ्योरम है, आपको यहाँ समझाता हूँ। अगर हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, ये यहाँ पे मिड पॉइंट है और यहाँ पे मिड पॉइंट है, हमने इनको ज्वाइन किया। ठीक है, और ये जो लाइन बनी, हमने आपको बताया मिड पॉइंट थ्योरम में, ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल होगी और इसके हाफ होगी। ये आपको पता है, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझा रहा हूँ आपको। यानी ये एक लाइन ट्रायंगल का एक साइड है, ये दूसरा साइड है, यहाँ पर एक पॉइंट है मिड पॉइंट और यहाँ पर भी एक मिड पॉइंट, लेकिन ये गिवन होते हैं, 2 मिड पॉइंट्स गिवन होते हैं, तब जाके आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो 2 लाइन पे मिड पॉइंट दिए हैं उनको ज्वाइन करने के बाद जो एक लाइन मिलती है, वो थर्ड जो साइड होता है, थर्ड ट्रायंगल का थर्ड साइड, उसके क्या होता है, पैरेलल भी होता है और हाफ होता है थर्ड साइड। ये आपके पास आती है MPT, यानी मिड पॉइंट थ्योरम। अब इसका उल्टा क्या होगा? उल्टा इसका ये होगा कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये A है, ये B है, ये C है, ये E है, ये F है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में ये दिया गया है कि F जो है मिड पॉइंट है AB का, F जो है मिड पॉइंट है AB का, और EF एक लाइन है, F को हमने एक्सटेंड किया है कहाँ तक, E तक, यानी F को हमने बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, AC में उसने एक जगह ज्वाइन किया और उसका नाम रख दिया E, फिर इसको हमने ज्वाइन किया, लाइन बन गई EF। यानी क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया गया है कि F, सिर्फ F जो है आपको मिड पॉइंट दिया गया है और EF एक लाइन है जो कि पैरेलल है BC के। दो यहाँ पे पैरामीटर्स दिए गए हैं, यहाँ पर भी 2, पहले भी 2 दिए थे, तीसरा हमें ये प्रूव होता था, लेकिन यहाँ पर क्या, वहाँ पर क्या दिया था, E और F मिड पॉइंट, लेकिन यहाँ पर दिया गया है सिर्फ F है मिड पॉइंट और EF जो है पैरेलल है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, F मिड पॉइंट है और EF लाइन एक है BC के पैरेलल में। तो हम तब भी कह सकते हैं कि अगर F एक मिड पॉइंट है और एक लाइन जो है वो पैरेलल हो रही है थर्ड लाइन के या उसके हाफ में है, तो हम कह सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि E भी क्या है, फिर मिड पॉइंट है। या तो यहाँ पर कंक्लूजन यहाँ पर ख़त्म हुआ, पहले में कंक्लूजन कहाँ पे ख़त्म हुआ था, पैरेलल और हाफ पे, यानी पैरेलल भी है हाफ भी है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि आपके पास पैरेलल है या हाफ है, ये भी दिया गया होगा और एक मिड पॉइंट दिया गया होगा, तो आप उसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सेकंड भी जो है मिड पॉइंट है। तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABCD एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है आपको बार बार। उसके बाद E जो है मिड पॉइंट है AD साइड का, ठीक है, DB एक डायगोनल है, E जो है मिड पॉइंट AD का है, DB एक डायगोनल है। E को हमने एक्सटेंड किया कहाँ तक, BC लाइन के ऊपर हमने इसको एक्सटेंड किया और उसको क्रॉस किया, और जहाँ पर उसने कट किया उसका नाम रखा हमने F पॉइंट। ठीक है, फिर E और F को जब ज्वाइन किया तो ये जो लाइन बन गई EF लाइन। ठीक है, ABCD जो है एक ट्रेपेजियम है जिसमें DC और AB भी पैरेलल है, तो EF जो लाइन बन गई, इसमें EF जो है वो भी पैरेलल है AB के। अब ध्यान देने वाली बात है, आपको यहाँ पर E जो है मिड पॉइंट दिया गया है, DC AB पैरेलल है और AB EF जो है पैरेलल है, यानी AB पैरेलल EF है और EF पैरेलल DC है, ये तीनों आपस में पैरेलल है, क्वेश्चन में गिवन है। और E जो है मिड पॉइंट है, ये भी गिवन है। अब आपको बताना है कि F जो है वो भी मिड पॉइंट है, किसका, BC का। ये मिड पॉइंट दिया है, अब आपको बताना है F जो है ये भी मिड पॉइंट है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, पहले हम ये वाली ट्रायंगल लेंगे, फिर हम ये वाली ट्रायंगल लेंगे, इसमें हमें प्रूव करेंगे ये मिड पॉइंट और इसमें प्रूव करेंगे ये मिड पॉइंट। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर गौर देने वाली बात है, मैंने लिखा है इन ट्रायंगल ABD E जो है मिड पॉइंट है, E इज द मिड पॉइंट एंड EF और EF AB, यानी E जो है
इस साइड का मिड पॉइंट है और ई एफ जो है ये पैरेलल है ए बी के, ये गिवन है हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है। अब अगर हमारे पास एक लाइन है पैरेलल जा रही है ई एफ, पूरी लाइन ई एफ है, अगर ये पैरेलल है थर्ड साइड के, यानी ए एफ, ये ए बी थर्ड साइड है ट्रायंगल का, अगर इसके पैरेलल में है तो उसकी आधी लाइन जो होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक हमने ई एफ लिया, तो हम ई जी को भी हम पैरेलल कह सकते हैं ए बी के। तो यहाँ मैंने लिखा है ई एफ, ब्रैकेट में लिखा है ई जी, तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो ई एफ भी पैरेलल है, तो हम इसको अगर आधा करेंगे और उसका आधा करेंगे, यानी जितनी लाइन मिलेंगे वो भी क्या होगी, पैरेलल होगी। तो अगर ये पैरेलल होगी, ई मिड पॉइंट है और ई जी जो है पैरेलल है ए बी के, बिल्कुल जो मैंने यहाँ समझाया कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसका मतलब ये हो गया, ई मिड पॉइंट है और ई जी जो लाइन है पैरेलल है ए बी को, तो हम कह सकते हैं कि जी भी फिर क्या है, मिड पॉइंट है। किस वजह से, बाय कन्वर्स, यानी उल्टा, मिड पॉइंट थ्योरम के उल्टे रूल की वजह से जी को हम कह सकते हैं ये क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, मैं वही लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ मैंने लिख दिया, वी कैन से जी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन या साइड ए बी। तो जी जो है ये मिड पॉइंट है किसका, साइड जो इस ट्रायंगल का साइड है डी बी। ये हमारे पास प्रूव, लेकिन हमें ये प्रूव करना है। अब हम क्या करेंगे, ये वाली ट्रायंगल लेंगे, कौन सी, डी बी सी। तो इसमें ये मिड पॉइंट है और ये जो ई एफ अभी हमने प्रूव किया कि ये पैरेलल इसके भी है और इसके, क्योंकि दिए हैं, यानी ए बी पैरेलल डी सी के भी है और यही ए बी पैरेलल ई एफ का भी है। तो हम कह सकते हैं ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ये वाला तो मिड पॉइंट हो गया इस ट्रायंगल में, और अभी तक हमने ई जी लिया था, अब हम लेंगे जी एफ, यानी एफ जी या जी। तो ये भी पैरेलल है किसके, डी सी के, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो अगर जी मिड पॉइंट है और एफ जी पैरेलल है डी सी के, तो हम कह सकते हैं कि एफ भी क्या है, फिर मिड पॉइंट है। तो यहाँ मैंने देखा, अब दूसरा ट्रायंगल बी डी सी में जी जो है मिड पॉइंट है इस साइड का, और जी एफ, ये इसको भी हम ले सकते हैं, ई एफ पूरा हो गया तो हाफ क्या हो गया, जी एफ, क्योंकि ई एफ पैरेलल डी सी के, तो जी एफ भी पैरेलल किसके होगा, डी सी के। तो दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए। तो मिड पॉइंट थ्योरम का तीसरा पॉइंट क्या आता है, एफ जो है, यानी ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, मिड पॉइंट। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर, इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि एफ जो है मिड पॉइंट ऑफ बी सी, यही प्रूव करना था। तो इसमें लिखा मैंने, वी कैन से एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, यानी ये मिड पॉइंट है, ये और ये पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि एफ जो है मिड पॉइंट ऑफ बी सी। हाँ सॉरी, एक चीज हमें यहाँ पे रह गई, ये और ये किस वजह से कह सकते हैं, ये मैंने लिखना भूल गया, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये लिखना जरूरी है यहाँ पर, यानी इस रूल की वजह से इसको हम कहते, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे यही, ठीक है, यहाँ पर भी हम बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, एमपीटी शॉर्टकट में लिखा है मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ पर भी, यहाँ पर ये जरूरी लिखना है, क्योंकि इन्हीं की वजह से ये क्वेश्चन जो सॉल्व हो रहा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 4।